पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज ऐसी खबर है ताज़ा, बिल्कुल। सबसे पहले देवी सिंह भाटी दिग्गज नेता, कोलायत से कई बार विधायक रहे हुए, बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हुए और कभी जिन्होंने सामाजिक न्याय मंच बनाया था, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक। कुछ दिन पहले बयान दिया था, वसुंधरा राजे अगर नेता नहीं बीजेपी में तो हम भी नहीं। आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपसे, उस वक्त उनकी भाजपा में घर वापसी हो रही है। अब से कुछ ही देर में वो बीजेपी में वापस आने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अरुण सिंह प्रभारी महामंत्री राजस्थान के, तीनों मौजूद रहेंगे। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में देवी सिंह भाटी की घर वापसी होने जा रही है कुछ ही देर में। इनके साथ दो और अन्य व्यक्ति ज्वाइन करने जा रहे हैं। इन दो व्यक्तियों के माध्यम से बीजेपी दो अलग अलग सीटों पर कड़ी चुनौती पेश करने लायक स्थिति में आ जाएगी। एक है श्रवण सिंह चौधरी, जो सीएलसी बच्चों की कोचिंग की ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं खुद, और आज के 10-12 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने साल पहले, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, कुछ थोड़े से बच्चों से, 200-400 बच्चों से सीकर में शुरू किया था। आज सीएलसी की राजस्थान में जगह जगह शाखाएं हैं, हजारों बच्चे सीएलसी में कोचिंग ले रहे हैं, आईआईटी की, मेडिकल की पढ़ाई की और कई तरह के टेस्ट देने की, इंजीनियरिंग के टेस्ट देने की। तो वो युवाओं के नायक की तरह हैं और खुद भी काफ़ी जोशीले भाषण दे लेते हैं। सीकर से, सीएलसी के प्रादुर्भाव से निरंतर युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने वाले श्रवण सिंह चौधरी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और तीसरा नाम ऐसा है जो राजस्थान के लोगों के लिए बहुत परिचित नहीं है, बांदीकुई से भागचंद टाकड़ा। ऐसे देखने में लगता नहीं कोई बहुत बड़ा नेता होगा, पर भागचंद टाकड़ा जो सैनी है दरअसल, वो बसपा के टिकट पर बांदीकुई से पिछला चुनाव लड़े थे। 45,000 वोट आए थे उनको, और मात्र वो 5-7 हज़ार वोट पीछे थे बीजेपी से। बीजेपी के रामकिशोर सैनी लड़े थे, दोनों सैनी हो गए थे। इसलिए जीआर खटाना कांग्रेस के चुनाव जीते, जो सचिन पायलट के राइट हैंड हैं, सबसे नज़दीकी हैं। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट के भी पीएस रहे हैं वो। इसलिए जीआर खटाना का टिकट कांग्रेस से लगभग फाइनल माना जा रहा है। भाजपा ने जिन भागचंद टाकड़ा को आज लेने का तय किया है पार्टी में, वो 45,000 वोट पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर लाए थे। और मैं चंद लोगों को जानता हूं राजस्थान में जो चुनाव हारते ही अगले 5 साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारी में लग गए थे। उनमें भागचंद टाकड़ा एक है, जिसने ढाणी ढाणी गांव-गांव छांट लिया अपने पूरे इलाके का। इतना ही नहीं, जो पूरे देश में रह रहे बांदीकुई के प्रवासी राजस्थानियों से मिलकर आ गया वोट के लिए, ऐसा आदमी आज भाजपा ज्वाइन करने जा रहा है। और संभवतः हो सकता है भाजपा उन्हें बांदीकुई से लड़ाए, क्योंकि 45,000 वोट आए थे पिछली बार उनको, और बहुत थोड़े से वोटों से भाजपा के प्रत्याशी रामकिशोर सैनी से पीछे थे। दोनों ही सैनी थे। इसलिए भाजपा फिर एक कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में आ जाएगी बांदीकुई में। श्रवण चौधरी सीकर से लड़ेंगे या कहीं और से, मुझे लगता है सीकर से ही शायद लड़ेंगे। प्रॉपर सीकर में उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। और देवी सिंह भाटी तो कोलायत के एक तरह से बहुत बड़े नेता हैं। उनके इशारे पर बहुत सारे गांव, बहुत सारे सरपंच, बहुत सारे प्रधान उनके इशारे पर चलते रहे हैं और अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। तो आज जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके सामने भी देवी सिंह भाटी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। खुद लड़ेंगे या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी ने आज 3 सीटों पर निशाना साधा है इस ज्वाइनिंग के जरिए, जो भी होने वाली है कुछ देर में। और हम देखेंगे, अगर हमारी इस पेनल्टी कॉर्नर की बातचीत के दौरान अगर ज्वाइनिंग होती तो वहाँ भी लेकर चलेंगे आपको। ये कल रात को 6 घंटे तक मंथन चला अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी में होटल ललित में जयपुर में। और इतनी ज़बरदस्त बैठक चली, इसमें आप देख रहे हैं कैलाश चौधरी मौजूद हैं, अर्जुन मेघवाल मौजूद हैं,
बहुत सारे प्रमुख नेता, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी रहे, सतीश पूनिया भी रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र सिंह राठौड़ तो होते ही, वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं और विजय हाटकर मौजूद रहीं जो सह प्रभारी हैं। प्रभारी मौजूद रहे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जो राजस्थान के चुनाव प्रभारी, वो मौजूद रहे और जीत का मंत्र फूंका गया। और मैं समझता हूँ आज जो 3 ज्वाइनिंग हो रही है, ये शायद उसी रणनीति का हिस्सा है जो कल रात में बैठकर बनाई गई। रात 2:10 तक बैठक चली। सुबह फिर मिलने गए गजेंद्र सिंह शेखावत अमित शाह से, फिर सीपी जोशी मिले लगभग आधा पौन घंटा अमित शाह से अकेले में। उसके बाद तय हुआ होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, कि किन किन लोगों को ज्वाइनिंग कराई जाए जो अपनी अपनी सीट पर पुख्ता हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, चाहे किसी और के समर्थक हैं, चाहे कोई और भी ख्यालात हैं, लेकिन अगर बीजेपी में आस्था है, कमल के निशान के साथ चलने को तैयार हैं, तत्पर हैं, तो उनको आज बीजेपी में लेना शुरू कर दिया गया है। अब वसुंधरा राजे के कई समर्थक हैं। रोहिताश कुमार पहले मंत्री रह चुके, क्या उनकी वापसी होगी? सुरेंद्र गोयल जैतारण में पार्टी से बाहर हैं। पप्पू बंसल भरतपुर में पार्टी से बाहर हैं। क्या इन सब की वापसी होगी? अजमेर में भंवर सिंह पराड़ा पार्टी से बाहर हैं। फॉर्चुनेटली ये सब वो लोग हैं जो वसुंधरा राजे को अपना नेता मानते हैं। तो क्या एक के बाद एक इन सबकी भाजपा में वापसी होना शुरू हो गया है? इसी क्रम में इनकी वापसी होगी या सिर्फ देवी सिंह भाटी अकेले की होकर रह जाएगी या ये चल के पता लगेगा। लेकिन भाजपा ने अपना 2023 का मिशन शुरू कर दिया है, पूरी रणनीति बनाकर, जो पिछली आधी रात के बाद तक चली बैठक के बाद रणनीति बनी है और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश, पूरी संकल्प और शायद सबको साथ लेकर चलेंगे। मेरे ख्याल सीपी जोशी ने भी यही बाइट में कहा है आज, अगर बोला है तो देखते हैं सीपी जोशी क्या बोल रहे हैं। हम सीपी जोशी ने जो बोला। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला। परिवर्तन यात्रा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई और मैं सोचता हूँ आज की आप दोनों का यहाँ आना हम सब लोगों के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह देगा और राजस्थान में 2023 में कमल खिले, एक ऐसा मार्गदर्शन माननीय दोनों हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मिला है। किस प्रकार के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं आगे आगामी दिनों में? जल्दी एक चार्ट आपको जारी करेंगे कल। यहाँ पर एक चीज है कि श्राद्ध पक्ष से पहले कैंडिडेट आ जाएंगी, एक लिस्ट आ जाएगी, या नवरात्र में आएगी? क्योंकि श्राद्ध पक्ष को लेकर कुछ ऊहापोह की स्थितियां रहती है। देखिए, श्राद्ध पक्ष तो 29 को लगेगा शायद जी, लेकिन अभी इस बारे में टिकट के बारे में चर्चा नहीं हुई। जैसे ही होगी निश्चित रूप से सबसे पहले अगर कोई जिताऊ सांसद है और जीत रहा है और अच्छी सीट ऐसी है जो सांसद के लाए जाने से जीती जा सकती है, तो इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते नहीं होते ये पार्लियामेंट्री। जोशी जी, आखिर में एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण, कि जो प्रधानमंत्री मोदी बोलकर गए थे अपने भाषणों में आखिरी लाइन, हमारी शान कमल का फूल, तो देखिए हम लोग नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं, विचार को लेकर काम करते हैं, कमल के फूल को लेकर काम करते हैं। तो चेहरा प्रधानमंत्री उसी दे निश्चित रूप से। तो ये सीपी जोशी कुछ बता रहे थे दोनों नेताओं के आगमन पर जो हुआ, जो बातचीत हुई, जो तय हुआ, वो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। आने वाले समय में उन्होंने कहा एक चार्ट दे देंगे, इससे पता लग जाएगा आपको हम क्या क्या करने जा रहे हैं। पर ऐसा लगा है कि 5 से 6 सांसदों को राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसे संकेत मिले हैं। उनके नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, उनको शायद संकेत भी दे दिए गए। और धीरे धीरे करके जिन सीटों को कमजोर माना जा रहा है, उन पर कहां से मजबूत व्यक्ति लाया जा सकता है, उसको पार्टी में लाने का पूरा प्रयास करें। अब चल